राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें। प्यारे दोस्तों, सनातन संस्कृति में वर्षों पहले से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा चली आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ के बाद दिन के कार्य आरंभ हो जाया करते थे। परंतु आज के आधुनिक समय में जहां विज्ञान ने प्रगति कर ली है, मनुष्य जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है, वहीं ये सुख सुविधाएं अब मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से खोखला कर रही हैं। आवश्यकता है तो केवल ठहर जाने की, थोड़ा सा रुक कर शांत मन से विचार करने की कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। आध्यात्म से जुड़ना, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है। बिना आध्यात्म के, बिना प्रभु भजन के, बिना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे हमारा उद्धार संभव नहीं है। आजकल युवाओं को प्रातः जल्दी उठने का महत्व समझाने की बड़ी आवश्यकता है, या यूं कहें, न केवल युवाओं को अपितु प्रत्येक उम्र के लोगों को समझना होगा। पूरे दिन का 24 घंटों में से सुबह 3:30 से 5:30 का समय सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तीर्थ स्थलों में यज्ञ, हवन, जप, तप आदि पवित्र कार्य शुरू हो जाते हैं। इस समय किया गया पूजा पाठ, अध्ययन, वर्कआउट, एक्सरसाइज या कोई अन्य अभ्यास अति शीघ्र फलीभूत होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें। तो दोस्तों, हम कोई भी काम क्यों करते हैं? किसी न किसी कारण से ना। हम कमाते हैं क्योंकि जीवन यापन उसी से होता है, भोजन पकाते हैं क्योंकि भूख उसी से मिटती है, दवाई खाते हैं क्योंकि बीमारी उसी से ठीक होगी। तो निष्कर्ष यह निकला कि कोई भी काम तब करते हैं जब उससे कोई बड़ी आवश्यकता पूरी हो रही हो। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोगों की उम्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों के लिए विद्या अध्ययन करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि करना, युवा वर्ग के लिए जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्यों के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना, वॉकिंग, जॉगिंग, लाइट एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। अन्य लोगों के लिए भी अपनी उम्र के अनुसार जहां तक संभव हो दिनचर्या में भगवत भजन, नाम जप, ध्यान आदि का समावेश होना ही चाहिए। हम अपनी अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार कुछ ऐसा काम सुबह के लिए रख सकते हैं जो करना अनिवार्य हो और उसे करने के बाद हमें बहुत खुशी हो। और बस इसी तरह कोई भी काम हम 21 दिनों तक लगातार करें, फिर वह काम हमारी आदत बन जाता है और फिर उसे करना बोझ नहीं बल्कि आनंददायक हो जाता है। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। राधे राधे।